दोस्तों नमस्कार, बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ के सबसे ताकतवर अफसरों में शुमार सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ राजनीति गर्म हो गई है, सियासत में बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू और उसके पति जो खनिज विभाग में बड़े अधिकारी हैं जेपी मौर्य से पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में बुला लिया है। ऐसी परिस्थिति में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आधा दर्जन से अधिक अफसर ईडी के निशाने पे हैं, 1 दर्जन से अधिक कारोबारी ईडी के निशाने पर हैं और वे कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में राजनीति और गर्म होगी, भूपेश सरकार पर दबाव और बढ़ेगा? सवाल कितने भी उठा लें आप, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो 500 करोड़ रुपए के उस कोयले घोटाले का है जिसके सरगना सूर्यकांत तिवारी माने जा रहे हैं और उसके साथ ही आईएएस समीर बिश्नोई सहित अब तक 8 लोगों को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। सौम्या चौरसिया को 4 दिन का रिमांड लिया गया है और उससे भी पूछताछ चल रही है और कहा जा रहा है उनसे मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई अभी और चलनी है और कम से कम 2 दर्जन लोग जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। कौन है वो अफसर, किस तरीके से खेल खेले हैं, इस प्रदेश को लूटने की किस तरह की कोशिश की गई है, किस तरीके से पैसे और पूंजी बनाई गई है, इतने सारे सवालों के बीच ईडी ने कल जब रानू साहू और जेपी मौर्य से पूछताछ शुरू की तो दिन भर यही चर्चा रही कि क्या दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि शीघ्र ही दोनों की गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ईडी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से पूछताछ चल रहा है उस फेर में क्या यहां के बड़े कारोबारी आएंगे या उन्हें सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसमें भाजपा के एक प्रभावशाली नेता के पुत्र भी शामिल हैं जिनका कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता के साथ रिश्तेदारी है। क्या है ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी सौम्या चौरसिया से पूछताछ जारी है और उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक हलकों में जबरदस्त हड़कंप है। कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स के छापे के दौरान जिस तरीके से व्हाट्सएप की चैटिंग में अफसरों से बातचीत हुई है, क्या वे अफसर भी ईडी के निशाने पर हैं? क्या ईडी उन पर भी शिकंजा कसेगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, उनसे पूछताछ होगी? क्या उन्हें समन्स भेजा जा रहा है? कितने ही सवाल हैं। उन सवालों में सबसे ज्यादा चर्चित नान घोटाले के वे 2 अधिकारी हैं, अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला। कहा जा रहा है कि ये भी जल्द ईडी के शिकंजे में आएंगे। देखना होगा कि ये आते हैं कि नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो वायरल हो रहा है उसमें अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के बीच की बातचीत रिकॉर्डिंग हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रशासनिक फेरबदल को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। और यही नहीं, पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी रहे चतुर्वेदी से भी पैसे लेने की बात सामने व्हाट्सएप चैट में आई है। ऐसी परिस्थितियां जब बन चुकी है तो क्या आने वाले दिनों में भूपेश बघेल उन्हीं तेवर के साथ ईडी पर प्रहार करेंगे जिस तेवर के साथ उन्होंने सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी या उनसे पहले हुई गिरफ्तारी के दौरान दिखाई थी। सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल ने कहा था कि यह राजनीतिक कार्रवाई है और हम इस पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो क्या ईडी
कि सारी कार्रवाई राजनीतिक हो चली है? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से ईडी को लेकर पूरे देश में चर्चा है और कहा जा रहा है कि संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 साल भी इसीलिए बढ़ाया गया ताकि अपने मनमाफिक ढंग से सत्ता कार्यवाही कर सके। ऐसी परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में क्या होगा? क्या अभी और आधा दर्जन अफसर आईएएस गिरफ्तार होंगे? अभी तो सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है, नाम बहुत सारे हैं जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारी, आईएएस अवार्ड प्राप्त अधिकारियों के भी नाम है, कुछ कलेक्टरों के भी नाम है और कहा जा रहा है कि मामला कोयला घोटाले के साथ साथ डीएम फंड के दुरुपयोग का भी मामला अब सामने आने लगा है। ऐसी परिस्थितियों में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के 3 बड़े कारोबारी हिंद एनर्जी, महानदी कोलवासरी और हीरा ग्रुप के डायरेक्टरों से भी ईडी ने पूछताछ कर दी है। उनसे मिले इनपुट के आधार पर बहुत सारे सवाल उठने लगे और यहां तक कहा जा रहा है कि अडानी को भी जो कोयला सप्लाई हुआ है उसकी भी लेखा जोखा ईडी कर रही है और देख रही है, समझ रही है कि कहां तक इस मामले को खींचा जा सकता है, किन किन लोगों की गिरफ्तारी होगी या यह सिर्फ चुनाव तक चलेगा, कहना कठिन है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब कर्नाटक का चुनाव अंतिम चरण में होगा तब छत्तीसगढ़ का चुनाव मुश्किल से 6 महीने बचे होंगे। उस दौरान छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी सहित दूसरे संवैधानिक संस्थाओं का प्रभाव ज्यादा दिखने लगेगा और यह रीति नीति शायद इसलिए दिखाई देने लगा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जिस धरातल पर चली गई है, जिस स्थिति में है, वह बेहद ही दयनीय स्थिति है और यदि 2024 में सत्ता हासिल करनी है तो छत्तीसगढ़ भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ से भाजपा 9 या 10 सांसद जीतती रही है। ऐसी परिस्थिति में भूपेश सरकार पर दबाव डालना ही जरूरी नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव जीतना भी जरूरी है और देखना है कि आने वाले दिनों में और भी कौन कौन से अफसर ईडी के दायरे में आते हैं, कौन कौन से कलेक्टर ईडी के दायरे में आते हैं। अब तक यह परसेप्शन गढ़ा जा रहा था कि केवल डराने धमकाने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद और रानू साहू और उनके पति जेपी मौर्य से पूछताछ शुरू होने के बाद अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होंगी। देखना होगा कि अब ईडी के दायरे में और कौन कौन से अफसर आते हैं, कौन कौन से कारोबारी आते हैं, क्या वे लोग भी आएंगे जो भूपेश सत्ता में प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद।